हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, भीम प्रकाश जी। हाँ, एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहा हूँ। भीम प्रकाश जी बोल रहे हैं ना? हाँ, एडवोकेट जय भीम प्रकाश बोल रहा हूँ। अच्छा, खाली हैं? हाँ, बताइए। ओ, आप आजकल क्यों हमारे समाज को टारगेट कर रहे हैं? आपका कौन सा समाज है? आप समझ ही गए होंगे, रोज आपके पास फोन जाता होगा। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया ना कि आपका समाज कौन सा है। यादव। अच्छा अच्छा। क्या नाम आपका? नीतीश यादव। तो नीतीश यादव जी, एक संतोष कुमार यादव जी से भी बात हुई थी पीछे जो है। 2 मिनट। हाँ जी। इसको इसको रिकॉर्डिंग करके, ठीक है, हाँ। आप अपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर या ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर डालिएगा, ठीक है ना? वो तो हम डालते ही हैं, उसमें कहने की हाँ। कोई आवश्यकता और नहीं है आपको। और इसको ज्यादा से ज्यादा बोल दीजिएगा यादव भैया को शेयर करने को, ठीक है? ये तो कि आप। आप जो है बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी बात ज़्यादा मानेंगे। हम्म। अब 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 आप बात करते हैं। आप हमारे समाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं, बिना मतलब के? क्या नाम बताया था, मैं भूल गया आपका थोड़ा सा। संतोष यादव। संतोष कुमार यादव तो आपसे पहले भी बात हुई है। अच्छा, तो वो अलग है। मैं बिहार से हूँ, ठीक है। हम्म। हाँ। जी बताइए। वो आप हमारे समाज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपके समाज को क्यों टारगेट करते हैं? हम्म। ये तो बहुत बुरी बात है अगर आपके समाज को टारगेट करते हैं तो। कई बार दिख रहा हूँ, आप तो आप अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए हमारे समाज को टारगेट कर रहे हैं बिना मतलब के। हमारे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए? हम्म। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। तो फिर आप मतलब आपका समाज यादव है, हम्म। और उसके अलावा जो भारत में लोग रहते हैं वो? मेरे उससे क्या करना, अपने समाज से मतलब है, अपनी जिस मतलब आप हमें क्यों टारगेट करते हैं बिना अच्छा मतलब के? अच्छा अच्छा। कभी तो कुछ फिर कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। अगर आपको जो है सिर्फ यादव समाज से ही मतलब है और बाकी हम्म। लोगों से मतलब ही नहीं है, हम्म। तो यादवों ने अलग देश की मांग करी है क्या? हमारे को जो है भैया तुम लोग पसंद नहीं हो। हम तो चाहते हैं कि अलग देश बन जाए, सबसे बढ़िया रहेगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, शूद्रों अच्छा, के लिए तो अलग, ब्राह्मणों के लिए अलग। कितने परसेंट हैं यादव? 25। 25% यादव हैं। नहीं, 25% नहीं, ये हाँ। हमारे हिसाब से लगभग 8 9 10 करोड़, ज्यादा नहीं। 8 9 10 करोड़ यादव हैं। हम्म। तो इसका मतलब कितना हिस्सा मिलेगा आपको जो है भारत की ज़मीन में से? अब जितना मिले। आप समाज की बात करते हैं, आप बिना मतलब क्यों टारगेट करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हम तो जो है देखो संतोष कुमार यादव जी। मेरा नाम नीतीश यादव है, संतोष और कोई होगा? मेरा नाम अच्छा, मैं नीतीश। वही तो कह रहा था ना, मैं कहा नीतीश कुमार यादव जी, हम्म। बिहार के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं वो। हम्म। हाँ, वो तो मेरे खैर नीतीश मेरे कुमार को हैं, आप नेता, नीतीश कुमार यादव जी हो। मेरे मेरे से कोई नेता से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हम्म। नेता तो नंगा होने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है, वोट के लिए, ठीक है ना? नेताओं का अच्छा, नाम मत चलिए मत लीजिएगा, मतलब की बात समाज पे की आते बात हैं, कीजिए। विषय पे हम्म। आते हैं। हम्म। अच्छा, ये बताइए हम्म। कि हमने यादव समाज को टारगेट करते हुए हम्म। ऐसी कौन सी बात कही है आपने जो उन्हें गलत है? शूद्र क्यों बोलते हैं? हाँ जी। शूद्र क्यों बोलते हैं? शूद्र मैं तो बोला नहीं, शूद्र बोला मैंने कभी? बताओ कब बोला शूद्र कई मैंने? बार मैंने आपको वीडियो में देखा है। अच्छा चलो। तो यादव फिर जो 4 वर्ण हैं, हाँ। मतलब यादव हिंदू तो हैं ही। वो तो मैं हूँ हिंदू, इसमें कहने क्या बात है? हाँ, तो हिंदू तो मतलब जो है अपने आप में कुछ है नहीं, उसमें तो 4 वर्ण हैं। हिंदू का अर्थ होता है जो हिंसा से दूर रहता है, ठीक है, जो गोपालन करते करते हैं उसको हिंदू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो गो पालन करते हैं उसको हिंदू कहते हैं, हम्म। और बाकी को क्या कहते हैं? जो हिंसा से दूर रहता है, मतलब जो लड़ाई वगैरह नहीं करता है ना, ठीक है, हम्म। उसको, जो झगड़ा नहीं करता है, किसी को बुरा बात नहीं बोलता है, ठीक हाँ। है, इन सब से, गंदे कामों से दूर रहता है, उसको हिंदू कहते हैं। अरे नीतीश कुमार जी, आपने इतनी बढ़िया परिभाषा दी है। अगर इस हम्म। परिभाषा को जो है लोग समझ लें, तो तो बात सही है। जो लोग हिंदू नहीं भी हैं उनको भी हिंदू बन जाना चाहिए, तो हिंदू बन जाना चाहिए, इसमें कहने क्या है बात है? ना? लेकिन जो आपने परिभाषा दी है उसके बिल्कुल विपरीत जो है ये चल रहा है, मतलब चलन जो है हिंदुओं का। ये तो अभी मेरे पास ये जो तो है, सब आप ही लोग सुनिए आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना। नीतीश जी सुनिए। हम्म। मैंने जो है हिंदुओं के किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी कथा कहानी में हम्म। कहीं अहिंसा देखी नहीं। अच्छा। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, हम्म। चाहे वो रामायण में राम के द्वारा रावण को शिक्षा देने का हो, हम्म। वो हिंसा से होता है।
राम ने बाली को मारा, वो भी हिंसा थी। कैसे हिंसा थी? उसने उसकी बाली की अच्छा, वो हिंसा नहीं है। सुग्रीम को पत्नी के क्यों उसने रखा था? ये भी तो गलत है ना, अपने भाव देखिए, पे ही रख लिया था। अच्छा तो ये बताइए, उसने राम की माता कौशल्या का भी हरण करना चाहता था, अब है मुझे कैकई का। अब मुझे ये बताइए आप जो ये है, गलत नहीं, काम नहीं है। अब मुझे ये मुद्रिक बताइए, क्या मुद्रिका छीनना कोई जरूरी था दशरथ अब जी से? अब मुझे ये बताइए हम्म कि जब बाली से सुग्रीव को शिकायत थी, हम्म तो सुग्रीव ने जो है कंप्लेंट करी राम से, हम्म और राम को जो है न्याय करना था। वो तो न्याय उनका नहीं था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, न्याय करना था ना उनको। हम्म तो जो न्यायाधीश होता है, हम्म या कोई उसके पास एक मुद्दई जाए, हम्म तो उसी की बात सुनकर जो निर्णय कर देता है क्या? नहीं तो उसको पहले उसको मौका भी दिया था उन्होंने, राम जी ने, पता नहीं किसको आपको? मौका दिया था? बाली को। बुलाया था अपने दरबार में बाली को? बाली को बाली को आपने रामायण नहीं पढ़ा भाई क्या? आप जो है नीतीश कुमार जी, मुझे ये बताइए, हम्म आप कोर्ट तो गए होंगे, कोर्ट कचहरी गए होंगे, नहीं गए होंगे? मैं अभी 19 साल का हूँ, ठीक है। अरे वाह वाह वाह, मैं बहुत अभी अभी बहुत गया ही नहीं। टेंडर एज है अभी तो आपकी, बहुत ज़्यादा कम उम्र है और इतनी सोच आप रखते हो। आपको पहले तो मुबारकबाद, हार्दिक बधाई। हम्म तो कोर्ट नहीं गए हैं, लेकिन कोर्ट के बारे में सुना तो होगा, फिल्मों में देखा होगा कोर्ट। हम्म हम्म जब कोई आदमी अपनी कंप्लेंट लेके कोर्ट जाता है, उस टाइम कोर्ट नहीं था, तो ठीक है। चलो, राजा तो थे, राजा थे, ये बात सही है। राजा का दरबार लगता था ना। हम्म अब राजा के दरबार में कोई आदमी अपनी शिकायत लेके पहुंचा किसी के खिलाफ। मानिए 2 मिनट, मानिए कि आप हम दोनों भाई हैं, ठीक है। हम्म यदि यदि मानिए कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ठीक है। हम्म ऐसे ही मान लीजिए, यदि मैं आपको यदि आप कुछ हो ही गया, मेरे को कुछ हो ही गया, ठीक है, तो आप राजा तो चाहेगी कि आपको राजा बनाने के लिए, हम्म बनाएगी कि नहीं? हम्म बनाएगी कि नहीं? हम्म तो उसी कारण सुग्रीव, आप मानिए कि राजगद्दी पर बैठ गए, ठीक है। तो फिर मैं आकर कहूंगा अनजाने की, तू धोखेबाज है, क्यों बैठ गया, क्यों इठी करने लगा, तो फिर मैं आपको मारूंगा कि नहीं, बताइए। नीतीश कुमार यादव जी, हम्म मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, हम्म आप वो शायद सुनना नहीं चाह रहे, या फिर आप जो है समझकर, जानकर उस बात से बचना चाह रहे हो। नहीं 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 नहीं। तो मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ हम्म कि कोई भी राजा होता है, जब पहले राजा थे, अब तो कोर्ट है, हम्म तो निर्णय करना था राजा को। हम्म हम्म राजा के पास एक मुद्दई गया, कंप्लेनेंट गया कंप्लेंट लेकर। हम्म मान लीजिए कोई चोरी कंप्लेंट लेके गया, उसने आरोप लगाया कि भाई उस फलाने आदमी ने, जिसका नाम श्याम है, राम है, जो भी कुछ है, उसने हम्म मेरा जो है ये वस्त्र या ये सोना चांदी चुराया है। हम्म तो न्यायाधीश क्या उसकी बात सुनकर हम्म। और उस चोर को पकड़कर सीधे जेल भेज देगा क्या? नहीं, उसको सुनवाई होगी। उसको पहले सम्मन भेजेगा ना कि भाई उसको बुला कर हाँ, लाओ। पहले पहले सबूत इकट्ठा होगा, मैंने वकील पहले बुलाकर रहेगा, ला जज रहेगा। पहले बोलेगा ना कि बुलाकर लाओ उसको। हाँ, गवाह चाहिए उसके बाद। हाँ, तो हम्म मुझे लगता है कि पहले भी न्याय ऐसे होता था और आज भी न्याय ऐसे होता है। आज भी कोर्ट जो हाँ, है, होता, ये बात कोर्ट जो सही है। सम्मन देती है, ठीक है ना। हाँ, उस तो टाइम भी जब होता था। राम जी के दरबार में सुग्रीव कंप्लेंट लेकर गया, हम्म तो बाली को भी वहां बुलाना चाहिए था। बाली। बाली जिसके खिलाफ उसने कंप्लेंट की थी, हम्म तो उसको भी बुलाना चाहिए था ना, सुनना चाहिए था उसको भी। उनका शत्रु था, ठीक है। अच्छा, दो किसका मिनट शत्रु था? पहले बात सुनिए। क्या दशरथ का मुद्रिका मुटुक छीनना कोई जरूरी था क्या? आप बताइए बाली को। बाली ने किसका मुकुट छीना? दशरथ का? हाँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? रावण से युद्ध करके वो लौट रहे थे, ठीक है। कौन? बाली? दशरथ जी, ठीक अच्छा, है। रावण से युद्ध हम, करके लौट रहे थे। हाँ, देवासुर संग्राम की बात है, ये ठीक कौन है। सी रामायण की बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे वो रेफरेंस हम दें। वाल्मीकि रामायण की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ ये सब? हाँ, अच्छा, उसने। नीतीश कुमार जी, हम्म मैंने ये सब पढ़ा नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो मैंने पढ़ी है। हम्म लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पहले मैं एक बार और ये सब जो है वाल्मीकि रामायण में पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे पास है वाल्मीकि रामायण। हम्म तो क्योंकि आप जो कह रहे हैं उसको भी देखना जरूरी है। हम्म और चलिए, इसके आगे चलते थोड़ा सा जो है, और हम्म अगली बार जब बात करेंगे तो फिर उसको भी संदर्भ ले लेंगे, ठीक है ना। हम्म तो अभी जो आप कह रहे हैं कि दशरथ का बाली ने मुकुट छीन लिया, है छीना ना। था मुकुट, और उनकी पत्नी के कई पर बुरा निगाहें भी डाला था उसने। अच्छा, तो फिर दशरथ ने क्या करा? नहीं तो वो बोल रहा था, वो तो मुकुट छीन के ले गया वो बहुत बाली जो बलवान है। था।
पहले बात बाली सुनिए। बाली जो मुकुट छीन के ले गया। हम्म। अच्छा, फिर पहले दशरथ जी पहले को। ध्यान सुनिए, जी। पहले ध्यान सुनिए। जी। मानिए कि मैं बाली हूँ, आप हम्म। दशरथ हैं, हम्म। ठीक है। आपकी आपकी 7 पत्नी है, हम्म। आपके पास सेना है, आप कहीं से हम्म। घूम कर आ रहे थे, ठीक है। हम्म। तो मैंने आपको पत्नी को देखकर मैं मोहित हो गया, ठीक हम्म। है। मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा। हम्म। मैंने देख करके मोहित हो गया। तो हम्म। आप बताइए, तो मैं कहूँगा कि आप हमको पत्नी दे दीजिए, तो आप हम्म। देंगे? नहीं देंगे, हम्म। नहीं देंगे ना। नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो उन्होंने, तो ये माता के कही जानती थी कि ये बाली बहुत मुंहजोर आदमी है, बहुत हम्म। बलवान है, ठीक है। हम्म। उसमें वरदानी शक्तियाँ थी, ठीक हम्म। है। उसको वरदानी शक्तियाँ थी, तो उसने कहा, माता के कही ने कहा, उसने मांगा कि नहीं तो अपने पत्नी दो, नहीं तो ये अपने राज मुकुट दे दो। हम्म। तो उन्होंने कहा कि माता के कही ने दशरथ जी से, हे स्वामी, मैं तो बेकार में आप लड़ेंगे, सबसे हम्म। बाली बहुत बलवान है, सबसे बढ़िया है कि आप मुद्रिका ही दे दीजिए, अच्छा। ठीक है। तो मानिए कि मैं आपसे मुद्रिका ले लिया, तो आपका बेटा मेरे को छोड़ेगा? अच्छा, तो आपका मुझे बेटा ये होगा तो। बताइए नीतीश कुमार हम्म। जी, हम्म। ऐसा सूरवीर राजा हम्म। जिसकी पत्नी पर किसी ने निगाह डाल दी हो, हम्म। आपको मैं अगर ये उदाहरण दूं कि अगर आपकी पत्नी के ऊपर कोई निगाह डाल दे, हम्म। तो आप क्या करेंगे उसका? कार आप अपनी डालेंगे, जान बचा के भाग जाएंगे वहां से? कार डालेंगे। तो फिर तो वो अरे तो दशरथ जी की क्या नाम है जो है सूरवीर नहीं थे क्या? उन्हें मरना पसंद नहीं था क्या? वो सूरवीर थे, ठीक है। हाँ। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, हाँ। सम्मान के लिए उन्होंने हम्म। अपने मुकुट दे समझा। ये कौन सी मतलब जो है आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मुकुट दे दिया? अरे भाई, या तो आदमी मरेगा या जिएगा। जिएगा तो शान से जिएगा। अरे तो उनकी पत्नी के आ गया है, था ना। है। उनकी पत्नी के आ गया था। देखिए नीतीश कुमार जी, हम्म। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे से बहुत छोटे हैं, हम्म। ठीक है, फिर भी मैं आपसे विनती कर रहा हूँ हम्म। कि इस कथा कहानी में जो है आप स्वयं से कुछ प्रश्न उठाइए। पहले आप कैसा? खुद खुद जो जस्टिफाई हो जाइए कि हाँ, ये जो कहानी है बिल्कुल ठीक है, इसमें हम्म। कोई गलती नहीं है। क्योंकि हम्म। मैं नहीं समझता कि एक सामान्य सामान्य व्यक्ति भी अगर उसकी पत्नी पर, उसकी बहन बेटी पर कोई निगाह डालता है, तो वो उसके सामने जो है सर झुका के निकल जाएगा। मैं नहीं समझता ऐसा जो है। अरे तो उन्होंने अपने पत्नी की रक्षा के लिए, ठीक है। मुकुट दे दिया। मुकुट क्या होता है पता है? माने बलवान ही आदमी होगा तो अपनी अरे कुछ भी पत्नी की होते हैं रक्षा के आदमी लिए जो तो है। आप अपने आज राज्य या कुछ नहीं, तो छोड़ना आज पड़ेगा ना। मुझे मुझे बताइए, आज जो है कोई आदमी बंदूक लेके खड़ा हो जाए, तो वो हम्म। क्या नाम है, बाली से बलवान नहीं है? नहीं। अच्छा, मतलब जो है कि बंदूक से बच जाएगा आदमी कोई भी? आज आज वो मरना ही बंदूक तो है टाइम ना। में था, वो अंतिम नहीं, वरदानी अंतिम शक्तियाँ थी। अंतिम अंतिम वो क्या था, वो जो है उसका परिणाम जो है, अगर राजा दशरथ जो है उसको ना तो मुकुट देते ना अपनी पत्नी हम्म। देते, तो हम्म। उसका परिणाम क्या होता? मरना था ना खाली उनको। उनको मरना था, ठीक है, मैं मानता हूँ मरना था, उनके भी कुछ मजबूरियाँ थी, क्योंकि उनके साथ उनके धर्म नहीं, अब पत्नी ये ना थी इस। रघुकुल रघुकुल रीति को जो है ना बदनाम कर दिया, ये कहानी सुना के आपने जो है ना, आज जो अरे थोड़ी तो बहुत उसी के। श्रद्धा थी ना मेरे मन में जो है राम और दशरथ के प्रति जो है, आज वो भी अच्छा। चली गई आज जो है। अच्छा, इसका भी ये मैं कहानी प्रमाण मुझे दे दूँ? पहले नहीं मालूम थी बिल्कुल भी। इसका भी मैं प्रमाण दे दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। नहीं, प्रमाण तो अलग चीज है, ए, लेकिन जो जो आपने बताई है ना पहले ध्यान उसमें तो सुनिए, प्रमाण जरूरत ही नहीं है। पहले ध्यान सुनिए, ठीक जी। है। इसका भी मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, ठीक है। पहले अब मैं अपने मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक हम्म। है। मैं अपने मुद्दे की बात करता हूँ, आप हमारे समाज क्यों टारगेट करते हैं? देखिए नीतीश कुमार जी, हम्म। नीतीश कुमार यादव जी, हम्म। मैं आपके समाज को कभी भी टारगेट नहीं करता हूँ। मैं कई बार देखा हूँ, उनको सुन शुद्ध लीजिए क्यों आप। बोलते हैं? आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब हम्म। दे रहा हूँ। हम्म। मैं जब भी कोई बात करता हूँ, हम्म। तो मैं सबसे पहले तो किसी को भी किसी समाज का नहीं मानता। हम्म। मैं उसको जो है हर किसी व्यक्ति को अपना भाई समझता हूँ। मैं भी हर किसी सुन को लीजिए, अपना अपना पहले ही मेरी बात समझता हूँ, पूरी नहीं ठीक है। हुई है, सुन लीजिए। हम्म। मैं कभी भी किसी के प्रति जो है दुश्मनी का भाव नहीं रखता, हम्म। मैत्री का भाव रखता हूँ। हम्म। और मैं कभी किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करता हम्म। कि आप लोग जो है, जो मैं बोल रहा हूँ हम्म। वो सही है और उसको मान लो। मैं ऐसा कभी नहीं हम्म। कहता। आपने मेरे कितने हम्म। वीडियो देखे होंगे, ऑडियो देखेंगे, तो आप उसमें कहीं भी दो आपको ये मिनट नहीं मिलेगा कि मैं ये कह दो रहा हूँ कि मिनट आप मेरी बात मान लो। 2 मिनट। आपका धर्म इतना कमजोर हो गया कि दूसरों को धर्म आदमी को बुला, आप पैसा देकर अपने धर्म में बुलाते हैं क्या? हमारे कोई महात्मा आपके द्वार पर जाता है कभी कि आओ मेरे अच्छा, धर्म में? आपका धर्म कौन सा है और मेरा धर्म कौन सा है? आपका धर्म तो बौद्ध धर्म है ना। अच्छा, और आपका धर्म कौन सा है? मैं तो हिंदू हूँ। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या होता है दोनों में? बहुत फर्क है। बताइए बताइए, क्या फ़र्क होता है? हिंदू धर्म वैदिक धर्म है, और ये बौद्ध धर्म है, ये सिर्फ असुरों के लिए बनाया गया था।
असुरों के लिए बनाया गया था। हम्म अच्छा, एक और नई बात। अच्छा, और हम्म धर्म होता क्या है वैसे? धर्म का उद्देश्य क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धर्म का ज्ञान। उद्देश्य क्या होता है? धर्म मानव 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 को धर्म के मार्ग पर जाना, अच्छा काम करना, धर्म का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य पूछ रहा हूँ मैं। धर्म की स्थापना करना। अरे फिर वही भाई, धर्म की स्थापना करना। भाई जिसकी स्थापना कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मानव हाँ, जाति को कल्याण कल्याण करना। का रास्ता दिखाना। ठीक है ना? हम्म धर्म का उद्देश्य होता है हम्म मानव को कल्याण हम्म करना। हम्म ठीक है। हम्म अब ये बताओ, अगर हिंदू धर्म का उद्देश्य भी मानव का कल्याण करना है हम्म और बौद्ध धर्म का उद्देश्य भी मानव कल्याण करना है, नहीं, ये मानव कल्याण के लिए नहीं, शक्तिहीन के लिए है। कौन सा? ये बौद्ध धर्म सिर्फ भगवान शक्तिहीन के लिए है? भगवान भगवान बुद्ध ने सिर्फ असुरों के लिए बनाया था इन्होंने। नहीं, शक्तिहीन के लिए है बुद्ध धर्म जो है। हम्म कैसे? कैसे? मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूँ, ठीक है। सुनाइए सुनाइए। प्राचीन काल में मलेच्छ असुरों ने, ठीक है, हम्म जनेऊ धारण करके, ठीक है, हम्म खुद को ब्राह्मण घोषित कर दिया था। ठीक है, अच्छा। ब्राह्मण घोषित कर दिया था। और हम्म उन्होंने शिखा चोटी लगा करके, जैसे गाय का मांस नहीं होता है, हम्म उससे हवन करने लगे थे। ठीक है, हम्म तो देवता लोग निर्बल निर्बल होते जा रहे थे। ठीक है, अच्छा। तो भगवान विष्णु के शरण में गए, तो भगवान विष्णु ने बौद्ध अवतार लिया। ठीक है, हम्म 9वां बौद्ध हम्म अवतार। ठीक हम्म है, तो उन्होंने एक चाल चली इन असुरों को शक्तिहीन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि असुर ये किसे देवता कहते लोग को। हैं? असुर कौन है? असुर हाँ, असुर कौन है? असुर जो आज भी हैं राक्षस असुर को जो है? कहते हैं। क्या? आज भी असुर हैं? कहाँ पर? आज भी असुर होते हैं पृथ्वी पर? हाँ, जो जो इसको चपेट में आएगा मानिए वो असुर ही है। ठीक है, मतलब जो है कि आप और हम जो है असुर हैं? नहीं, तो जो बौद्ध धर्म के चपेट में आएगा ना वो हाँ, असुर है। ठीक है। अच्छा। हम्म और बताइए क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध राक्षसों के पास गए। ठीक है, हम्म तो राक्षसों के पास गए तो कहा कि ये यज्ञ करना पाप है, ये सब इनकी चाल थी उनको हम्म भयभीत करने के लिए। ठीक है ना? हम्म तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनसे खूब प्रभावित हुए ये लोग। हम्म ठीक है, हम्म तो उन्होंने उन्होंने इन लोगों को बौद्ध बना दिया भगवान विष्णु ने। ठीक है वाह वाह, ना? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ठीक है ना? हम्म तो इन लोगों ने लाल कपड़ा पहनवा दिया भगवान ने, गेरुआ रंग का। हम्म ठीक है, तो कहा कि यज्ञ मत मत करना आज के बाद। तो इन लोगों हम्म ने यज्ञ करना बंद कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये लोग शक्तिहीन हो गए। ठीक हम्म है, तब से ये बौद्ध सिर्फ असुरों के लिए बनाया गया है। तब से दुराचारी अच्छा, करना इन मुझे लोगों ने बंद कर दिया। नीतीश कुमार जी, मुझे एक बात बताइए। हम्म मैं अब जो है आपकी थोड़ी सी इसी बात का थोड़ा सा चाहता हूँ कि इस पर डिस्कशन हो जाए। हम्म क्या ये बात सच है कि जो गीता में लिखा हुआ है कि महाभारत में जो श्री कृष्ण जी हैं हम्म वो अर्जुन को इस बात के लिए उकसा रहे हैं कि जो सामने तेरे जो सेना खड़ी है, अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा है, और उसको जो वो हम्म, प्रेरित कर रहे हैं कि भाई ये हाँ। जो तू संबंधी मान रहा है ये तो सब आत्माएं हैं, ये तो मरने वाली नहीं है। हम्म इसीलिए इन्होंने जो पाप किया है और इनका अंत कर दे, इनको मार डाल, हम्म ऐसा बोलते हैं। बात ठीक है? हाँ। अच्छा, क्या ये बात भी ठीक है कि जो भगवान बुद्ध ने जो है, जो हम्म अंगुलीमाल को जो है सुधार दिया था? अरे महाराज, तो शाक के बुद्ध में और बुद्ध में बड़ा अंतर है। ठीक है, इस शाक के बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध से वो 2000 साल पहले प्रकट हुए थे भगवान बुद्ध। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम्म भगवान बुद्ध की जो कहानी है अंगुलीमाल के साथ में जो है वो ठीक है या वो गलत है? तो बाद में नो सिद्धार्थ ने इस बौद्ध धर्म को अपनाया। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अंगुलीमाल को सुधारा था या नहीं सुधारा था? सुधारा था। चलो ठीक है। उसको अब शक्तिहीन अब उन्होंने बस बनाया बस था बस ना, वो बस बस पापी हो बस गया था। ठीक है, पापी हो गया, तीन हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। अब मुझे ये बताओ हम्म कि अगर मैं एक आदमी को हम्म 2 घूंसे मारूं हम्म और वो दर्द से करहा उठे। उसको पाप करने से उन्होंने मना सुन लो किया पहले था। मेरी ठीक है बात ना? भाई, पहले मेरी बात सुन लो। हम्म और मैं दूसरे आदमी को 10 घूंसे मारूं हम्म और उस पर कोई असर ना हो, हम्म तो शक्तिमान कौन हुआ? शक्तिमान जो हम्म मारने वाला है। मारने में शक्तिमान हुआ? हम्म भैया उम्र तुम्हारी कम है, थोड़ा सा अकल थोड़ा तेज करो। मैंने अच्छा, क्या बोला अब। है हाँ। कि एक आदमी को मैंने जो है 2 घूंसे मारे, सिर्फ मैंने खुद। हम्म ठीक है। हम्म हम्म और वो दर्द से करहा उठा हम्म और माफी मांगने लगा कि भैया मुझे मत मारो, बस बहुत, मैं अब दर्द सहन नहीं कर सकता। हम्म फिर दूसरे आदमी को मैंने जो है 10 घूंसे मारे हम्म और उसको कोई असर नहीं पड़ा।
वो कहता है और जितना मारना है मार ले। हम्म दोनों व्यक्तियों में जिनको मैंने मारा, हम्म उनमें कमजोर कौन है और बलवान कौन है? मारने वाला बलवान, जो सहने वाला कमजोर है, सहने वाला। यार ये बताओ मुझे, किस दुनिया के प्राणी हो तुम लोग? मतलब कौन? अपने हिसाब से कुछ भी मतलब बोलने लग जाते हो। देखिए पहले बात सुनिए, 2 एक मिनट। दीवार में अगर दो मैं मिनट एक, सुन लिए, 2 एक मिनट दीवार में मैं अगर एक हथौड़ा मारूं और वो टूट जाती है, 2 दूसरी मिनट दीवार में मैं 10 हथौड़े मारूं वो नहीं टूटती है, कमजोर कौन सी दीवार है? मा 2 वाले मजबूत है, ये सहने सहने वाला दुराचारी है। अच्छा तो एक काम करो नीतीश कुमार जी, हम्म अब कल फोन करना, आज थोड़ा सा मैं, मेरा टाइम हो गया है। नहीं, टाइम हो गया है, पहले हम मेरा भी बात सुन लीजिए। नहीं आपकी बात सुन नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है ना, हाँ। वो असुरों वाली हो गई है। अच्छा। आप और तो सुनिए मेरी बात सुनिए, और एक 2 बात और मिनट सुनिए, 2 मिनट एक बात 2 और मिनट सुनिए, सुनिए। 2 मिनट। अभी आप जो बोल रहे हैं ना कि आप यादव हैं, हम्म तो वर्ण कौन सा है आपका वैसे? मेरा ब्राह्मण है, मेरा ब्राह्मण? नहीं, छत्री। अच्छा, मतलब ब्राह्मण से नीचे हो? हम्म ब्राह्मण से नीच जाति के हो? नीच जाति? ब्राह्मण से नीच जाति के हो गए ना? नहीं, तो ऊंची जाति हो गए? मैं महाराज यदु का वंशज हूँ, जो अरे सबसे मैं क्या पूछ रहा ब्रह्मांड हूँ में यार, सबसे मुझे ये पवित्र है। बताओ, जो पायदान बनाया है वर्ण हम्म व्यवस्था का, हम्म उसमें ऊंच नीच का है या बराबरी का है? बर ना, ऊंच नीच का भी है। ऊंच नीच का है ना? हम्म तो ब्राह्मण से तो नीच हुए ना तुम, नीच नहीं जाति के कर हुए ना? नहीं नहीं नहीं, कर्मों के अनुसार है। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर वही बात कर दी तुमने। हम्म मैं कह रहा हूँ अगर वर्ण व्यवस्था जो है बराबर की व्यवस्था है या ऊंच नीच की व्यवस्था है? ये बराबर कर्म के अनुसार है। भैया ऐसा है, अपने अपने अभी उम्र जगह पर तुम्हारी सब कम है, सुनो बराबर है, सुनो ठीक सुनो है। सुनो मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारी हम्म उम्र कम है, हम्म और तुमने मेरे से बहुत अच्छी तरह से बात की है, हम्म मुझे समझाने का प्रयास किया है, हम्म और मैंने तुम्हें पूरा समझने का प्रयास किया है, ठीक है ना? अच्छा। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, हम्म और सलाह दे रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं। हम्म थोड़ा सा है ना, आप बुद्धिज्म के बारे में पढ़िए आप जो है। मेरे को बुद्धिज्म नहीं पढ़ना, ठीक है। आज के बाद कान खोलो, अच्छा सुन लो, मैं, आज के बाद दोबारा मेरे समाज के खिलाफ कुछ बोलना मत। अभी तो कह रहे थे कि हिंदू का मतलब ये होता है कि जो शालीनता से बात करे, सभ्यता से बात करे, गुस्सा वो ना करे। वो ठीक अब है, तुम वो हिंदू नहीं ठीक हो? है। अब तुम हिंदू वो नहीं हो? वो ठीक है, हिंदू हिंदू हो हूँ, या लेकिन नहीं हो? तुम हमारे समाज की बुराई करती हो, पहले बताओ ये। भैया बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। हम बात ही तो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना तुम बात, तुम मुझे अरे धमकाने का पहले प्रयास कर रहे हमारे हो। हमारे समाज की क्यों आप गाली गुलू करते हैं, पहले आप बताइए। अगर मैंने कहीं पर गाली गलौज करी हो ना, हम्म तो मेरे खिलाफ जो है एफआईआर करा देना। अच्छा। गाली गलौज करने पे तो एफआईआर अरे होती है ना? हम लोग सिर्फ SST XT बच रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आप क्या बच जानते रहे हैं हैं? ना हम लोग क्या है ना। नीच हो यार तुम, और क्या हो? जानते हैं ना, नीच हो ना तुम। जब दिमाग खराब होता है ना तो काल हाँ, भी इच्ची हो जाता है, ठीक तो है ना। करो भैया, दिमाग खराब, जरा। मना किसने कराया? और वो भविष्यवाणी आज सत्य हो रही है, ठीक है ना। कौन सी भविष्यवाणी? वो जो भविष्य पुराण का हरिवंश पुराण में लिखा है, वो अरे आज भैया वो मतलब जो है ना, सटीक बैठती तुम है। इन्हीं धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहो और अपना ए दिमाग हिंदू है तो सटकाते रहो। हिंदू नहीं पढ़ेंगे तो पुराण नहीं पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ेंगे, मुसलमान है क्या हम लोग? अब पता नहीं, हो सकता है मुसलमान भी हो, क्योंकि जो बुद्धि जो है अब किसकी सटकती हम्म है मुझे नहीं मालूम। हिंदू तो सही होते हैं, हिंदुओं से मैं कई हम्म बार बात करता हूँ, अच्छे हिंदू जो हैं बात सुनते हैं और बात करते हैं, बात समझते हैं, और बहुत अच्छे हिंदू हैं। है ना, सुन लो, कान खोल, एक बाप के औलाद हो गई, दोबारा मेरे समाज के खिलाफ जहर भी मत उगलना आज और के तुम बाद कितने किसी बाप भी के औलाद वीडियो हो? में। तुम कितने बाप के औलाद हो? नस्ल ही ऐसा है मेरा। समझ गया, समझ गया मैं। समझ गए ना। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया कि मतलब कि क्या नस्ल है। सब कुछ आपकी भाषा से जो है हम्म परिलक्षित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। वो तो तुम्हारी चलिए बातों ठीक से है ही पर। नीतीश कुमार जी, हम्म नीतीश कुमार यादव जी, बहुत बहुत हम्म धन्यवाद आपका, आपने फ़ोन किया, इतना तकल्लुफ़ उठाया और हम्म हमें समझाने का प्रयास किया। तो और हम ये समझा। हमारी नासमझी देखिए है, देखिए पहले कम बात समझी सुनिए। है कि हम समझ नहीं पाए। देखिए 2 मिनट। किसी समाज को बुरा भला बोलना ये गलत बात है, किसी को आपके तारीफ करना कहने से ये नहीं हो पूर्ण तरह जाएगा से कि मैंने गलत है। बुरा बोला है या गलत बोला, ठीक है ना? आप कह आप दोगे कि वो मैंने बुरा आप बोला है, तो वो ऐसा नहीं होगा। आप ओम यादव क्यों गाली देते हैं? किसको? ओम यादव को। पहले ओम यादव को सुनो कि वो क्या गाली देता है और किसको वो बोलता है। वो तो जवाब वो ही कुछ सही देता बोलता है है, ना, आप लोग मतलब को वो, टारगेट करते हैं आप लोग सामान को। नहीं वो सही बोलता है, वो जो दूसरों को मतलब जो है गाली गलौज करके बोलता है। अच्छा। मेरी तो कोई भाषा ऐसी है भी नहीं, अगर कोर्ट में खड़ा कर दूँ ना हम्म तो वो जेल जाएगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा। सुन समझ लो, में आ गई ना बात? जितने बोलना है बोल लो, लेकिन आगे बोलने का भी मौका नहीं देंगे आज के बाद। कान ठीक है खोल के भैया, सुन लेना। मैं इंतजार हम्म करूंगा, मैं इंतजार हम्म करूंगा, ठीक है ना? और आने जो वाले करना टाइम में है। तुम हमारे मुट्ठी में होंगे, एक बात याद रखना। बहुत अच्छी बात है भाई, हम्म ये तो मतलब जो है तुम्हारी मुट्ठी में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर रहोगे तो तुम ब्राह्मण से नीची। जब तक हिंदू बने रहोगे, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण रहोगे तो ब्राह्मण तो से मैं नीचे रहोगे।
तो मैं मुसलमान बन ब्राह्मण जाऊंगा से कि तो अपने ऊंचा, अपने ब्राह्मण से बहन तो तुम बेटियों ऊंचा को हो नहीं इसी करो। पाओगे, रहोगे ब्राह्मण के गुलामी। गुलाम? और कौन हो? चलो ब्राह्मण ठीक का है। गुलाम? ब्राह्मण का गुलाम हम कब बने चलो हैं, जरा ठीक है हमको भाई, बताइए। जय भीम नमो बुद्धाय। नो तुम्हें भी कुछ भीम, बोलना है? नो नो भीम, नो नमो बुद्धाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलो ठीक है, मुबारक हो तुम्हें, जय राम और जय कृष्ण जो है तुम्हें मुबारक हो। चलो ठीक है, आपका ओके, आपका जय जय भीम। भीम। हाँ।